Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita, chemistry educator. Students, आज हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम इस पूरे चैप्टर को तो डिटेल से पढ़ेंगे ही, साथ साथ में इसके एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को एंड नीट जेईई और बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सेशन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर किसे कहा जाता है। अगर हम इस नेम को डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। एल का मतलब आप ले लो यहाँ पर एलिफेटिक से, सी का मतलब कार्बन, OH का मतलब OH ग्रुप और ओल का मतलब, देखो ये जो ओल वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है OH के लिए। जैसे हम जब भी हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन वर्ड यूज में लेते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लेते हैं, एसिड के लिए हम ओइक वर्ड यूज में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में OH के लिए हम ओल वर्ड OL ओल वर्ड काम में लेते हैं। तो जब किसी एलिफेटिक कार्बन से कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उस एलिफेटिक कार्बन के नाम के आगे ओल वर्ड लग जाता है। इस प्रकार बने कंपाउंड को हम अल्कोहल कहते हैं। एलिफेटिक कार्बन का मतलब है सिंपल कार्बन, यानी कोई भी बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सिंपल कार्बन की बात की गई है। तो जब किसी एलिफेटिक कार्बन से कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो बनने वाले कंपाउंड को हम अल्कोहल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ एलिफेटिक कार्बन इज नॉन एज अल्कोहल है। सेकंड आता है इसमें फिनॉल्स। अब देखो जैसे हमने अल्कोहल को लर्न किया, ठीक उसी प्रकार हम फिनॉल को भी लर्न कर सकते हैं। कैसे? देखो अगर हम फिनॉल को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें तो कैसे कैसे ब्रेक डाउन होगा ये। फैन का मतलब यहाँ पर है फिनाइल रिंग से, यानी बेंजीन रिंग से। ओल का मतलब OH ग्रुप। ध्यान रखना OL वर्ड किसके लिए काम में लिया जाता है? OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए काम में लिया जाता है। तो फिनाइल किसको कहते हैं? देखो मोस्टली होता है क्या है, ये बेंजीन होती है। ठीक है, हर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर हम बेंजीन की किसी पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? फेनिल बोलेंगे। ठीक है, तो जब बेंजीन से या फिर फिनाइल रिंग से कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार बने कंपाउंड को हम फिनोल्स कहते हैं। द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग इज नॉन एज फिनोल्स। ध्यान रखना, फैन का मतलब यहाँ पर फिनाइल यानी बेंजीन रिंग से है और ओल का मतलब OH ग्रुप से। ठीक है, बात करते हैं ईथर की। तो ईथर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो ROR इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ईथर। जब किसी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार बने कंपाउंड को ईथर कहा जाता है। अब यहाँ पर R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी सिंपल यानी एलिफेटिक कार्बन से अगर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे तो हम अल्कोहल कहते हैं, लेकिन अगर किसी बेंजीन रिंग से अगर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम फिनोल कह देते हैं। और ROR इस प्रकार के कंपाउंड को हम ईथर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 सबसे पहले हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद में फिनोल्स का और उसके बाद में ईथर का। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अल्कोहल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप के नंबर के बेस पर अल्कोहल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड सेकंड इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ OH ग्रुप यानी OH ग्रुप के नंबर के बेस पर एल्कोहल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकंड इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? मोनो का मतलब क्या है? वन, ठीक है। मोनो वर्ड किसके लिए काम में ले जाता है? वन के लिए, एक नंबर के लिए। और हाइड्रिक का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप को हाइड्रिक बोलते हैं ना, और IUPAC नेम में इसके लिए ओल वर्ड काम में लिया जाता है। तो अगर किसी एल्कोहल में सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इस टाइप के एल्कोहल्स को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? एल्कोहल कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप, ध्यान से सुन लीजिए, एल्कोहल्स कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो पॉली का मतलब क्या हो गया? मोर देन वन। भाई पोली वर्ड हम किसके लिए काम लेते हैं? जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है, ठीक है, मोर देन वन। और हाइड्रिक का मतलब वही OH ग्रुप। सो अगर किसी एल्कोहल में एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इस टाइप की कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एल्कोहल्स कंटेनिंग मोर देन वन OH ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो अगर किसी एल्कोहल में एलिफेटिक कार्बन से सिर्फ एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तो वो कौन सा एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक OH ग्रुप है ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है? हो सकता है कि ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या फिर sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या फिर sp कार्बन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। इसी बेस पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को मेनली टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 carbon and second one is OH group attached to sp2 कार्बन एटम। अगर OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इस बेस पर फर्दर इस एल्कोहल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। हो सकता है कि sp3 कार्बन नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स हो, कौन कौन से? फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल, या फिर ये sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन भी हो सकता है, और ये sp3 कार्बन बेंजाइलिक कार्बन भी हो सकता है। बात करते हैं अब सेकंड की, तो OH ग्रुप अटैच्ड टू sp2 कार्बन। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऐसे अल्कोहल्स में जनरली हम कौन सा एग्जांपल पढ़ते हैं? विनाइलिक अल्कोहल। तो इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल आएगा आपके पास, विनाइलिक अल्कोहल। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है दो पार्ट्स ने मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का तो क्लासिफिकेशन हमने शॉर्ट में देख लिया। बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक की, तो पॉलीहाइड्रिक मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कौन कौन से हो सकते हैं? एल्कोहल्स में दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे? डाइहाइड्रिक। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स को फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो OH ग्रुप है तो डाइहाइड्रिक, अगर किसी एल्कोहल्स में 3 OH है, 3 OH है तो ट्राइहाइड्रिक, और अगर 6 OH है तो हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये रहा एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। सो हमने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन तो देख लिया। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे? इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल आता है 1 डिग्री एल्कोहल। तो जब OH ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो उसके बेस पर हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। कौन कौन से थे? एल्काइल यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बेंजाइलिक और एलाइलिक। सबसे पहले हम देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के बारे में। अगर OH ग्रुप किसी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार के अल्कोहल्स को हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इफ OH group is attached to 1 degree carbon then this type of compound is known as 1 degree alcohol। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रखा है वो कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन। इसको 1 डिग्री कैसे कहा? क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो जब किसी कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार के कार्बन को तो हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल होगा। सेकंड आता है इसमें 2 डिग्री एल्कोहल। तो
तो आप ये खुद बता सकते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, ठीक है ना। अब 2 डिग्री का मतलब कि एक कार्बन और उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो जब किसी कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हों तो इस टाइप के कार्बन को तो हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन से जब हम OH ग्रुप को अटैच कर देंगे तो ये बन गया अल्कोहल, और इस प्रकार बने अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। थर्ड आता है 3 डिग्री अल्कोहल। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर इन एग्जांपल्स को चेक कर सकते हैं। 3 डिग्री का मतलब हो गया ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। ये कार्बन तो कौन सा हो गया, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार बने अल्कोहल को हम 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ये तो थे एल्काइल ग्रुप के एग्जांपल। नेक्स्ट क्या आता है sp3 कार्बन वाले में, बेंजाइलिक और एलाइलिक। अब देखो बेंजाइलिक और एलाइलिक किसे कहते हैं। फोर्थ आता है एलाइलिक अल्कोहल। सो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, जब मैंने प्रीवियस हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन वीडियोस में मैं ये चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताओ कि यहाँ पर एलाइलिक बेंजाइलिक की अल्कोहल्स किनको कहेंगे, ठीक है। सो देखो एलाइलिक किसे कहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है ना इसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, ठीक है। एलाइलिक कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार बने अल्कोहल्स को हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। एंड फिफ्थ आता है इसमें बेंजाइलिक। यहां पर हम जितने भी अल्कोहल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे कौन से हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखो बेंजाइलिक किसे कहते हैं, बेंजीन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इसे हम बेंजीन कहते हैं जब बेंजीन से एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। और जब बेंजाइल कार्बन से, यानी इसको हम बोलेंगे बेंजेलिक कार्बन, ठीक है। और जब किसी बेंजाइल ग्रुप से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार बने अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये बेंजाइलिक अल्कोहल यहाँ पर भी 3 टाइप का हो सकता है। कैसे, अगर हम यहाँ से एक, अभी तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक CH3 ऐड कर दें, यानी कार्बन ऐड कर दें, तो अभी होगा 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, क्योंकि डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ गए ना। और अगर हम एक हाइड्रोजन और यहाँ से रिमूव कर दें और एक कार्बन और अगर यहाँ पर ऐड कर दें तो इस प्रकार जो बना हुआ बेंजाइलिक अल्कोहल है वो कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। कैसे, देखो यहाँ पर इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 1 2 और एक ही कार्बन, 3 हुए ना। इस प्रकार हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो इस प्रकार के अल्कोहल्स को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब विनाइलिक का मतलब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है ना ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जब किसी OH ग्रुप को जोड़ा जाता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, विनाइलिक अल्कोहल। यानी ये जो कार्बन है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसी कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं। सो मोनोहाइड्रिक के यहाँ पर हमने सारे क्लासिफिकेशन देख लिए। नेक्स्ट सेकंड टाइप कौन सा आता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप। Alcohol containing more than one OH group is called polyhydric alcohol। और इसी बेस पर हम polyhydric alcohols को डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहला आता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यानी अगर किसी अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, अल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 कार्बन
और इन दोनों कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार बना अल्कोहल कौन सा होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका जनरल नेम तो होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ध्यान रखना, यहां पर आप एक चीज रिमेंबर रखना कि अगर किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो भी एडजेसेंट कार्बन पर, तो इस प्रकार के कंपाउंड के लिए हम ग्लाइकोल वर्ड यूज में लेते हैं। ग्लाइकोल का मतलब होता है कि भाई 2 OH ग्रुप का प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप, ठीक है। तो वहां पर हम ग्लाइकोल वर्ड यूज में लेते हैं। टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इथिलीन ग्लाइकोल। अगर यहाँ पर 3 कार्बन होते तो उसको हम प्रोपिलीन ग्लाइकोल बोल देते हैं। और इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, नंबरिंग किधर से भी करें इक्वल साइड ये दोनों, तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा इथेन 1,2-डाइऑल। सब्स्टिट्यूएंट को तो हम नेम से पहले लिखते हैं, जबकि ये जो OH तो एक फंक्शनल ग्रुप है ना अल्कोहल, तो इसे हम हमेशा नेम के पेरेंट चेन नेम के बाद में लिखते हैं। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा इथेन 1,2-डाइऑल। जरूरी नहीं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा भी हो, कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं। ये भी किस प्रकार के अल्कोहल का एग्जाम्पल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इस अल्कोहल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस प्रकार हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो नाम से पता चल रहा है, ट्राई का मतलब 3, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप। अल्कोहल कंटेनिंग 3 OH ग्रुप इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के अल्कोहल्स को हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है CH2CH2 और यहाँ पर इन तीनों कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो इस टाइप की कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका जनरल नेम तो होता है ग्लिसरॉल। सबसे पहले कार्बन चेन का नाम जो कि 3 कार्बन की है, प्रोपेन। सो प्रोपेन 1 2 3 कितने OH ग्रुप है, 3, तो 3 के लिए ट्राई और OH के लिए ऑल। ये इसका हो गया आईपीसी नेम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। थर्ड आता है इसमें हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि हेक्सा का मतलब होता है 6, हाइड्रिक का मतलब होता है OH ग्रुप। सो अल्कोहल कंटेनिंग 6 OH ग्रुप इज कॉल्ड हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल कि 6 कार्बन की एक सिंपल सी चेन है साइक्लिक, जिसमें हर कार्बन पे एक एक OH ग्रुप अटैच्ड है। तो टोटल कितने OH हो गए, यहाँ पर 6 OH ग्रुप हो गए। और इस टाइप की अल्कोहल्स को तो हम बोलेंगे हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। इसका जनरल नेम होता है इनोसिटोल। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, यहाँ पर भी आप जैसा कि देख सकते हैं 6 कार्बन है और 6 क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है। सो 6 OH ग्रुप दैट मीन्स हेक्साहाइड्रिक, और इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है सॉर्बिटॉल। इसी के साथ ही हमने अल्कोहल्स का तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स। सो फिनोल्स वही चीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। फिनोल्स को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, मोनोहाइड्रिक फिनोल, ये किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। So on the basis of number of OH group, phenols can be classified into 3 parts: monohydric phenol, dihydric phenol and trihydric phenol। सिंपल सा है, मोनो का मतलब वही 1, हाइड्रिक का मतलब OH। बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ गया, इसे तो हमने क्या कह दिया, फिनोल कह दिया, ठीक है। अब बिकॉज फिनोल में एक ही OH ग्रुप है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक फिनोल का। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, अगर फिनोल से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी किस टाइप का एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक फिनोल का ही। कैसे, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसॉल। इसका अनदर नेम इसका क्या हो सकता है, ऑर्थो मिथाइल फिनोल। अब देखो अगर ये CH3 मेटा पोजीशन पे होता तो इसे मेटाक्रिसॉल कह देते, पैरा पे होता तो इसे पैराक्रिसॉल कहते, ठीक है ना। इस कंपाउंड के लिए हम क्रिसॉल वर्ड काम में लेते हैं। ऑर्थो तो बस पोजीशन बता रहा है कि
CH3 ऑर्थो पे है कि मेटा पे है कि पैरा पे है। अब देखो डाइहाइड्रिक फिनॉल किसे कहेंगे, जब बेंजीन रिंग से दो OH ग्रुप जुड़े हुए हों, डाई का मतलब टू, हाइड्रिक का मतलब OH, तो जब बेंजीन से टू OH ग्रुप अटैच्ड होंगे तो इस टाइप के अल्कोहल्स, इस टाइप के फिनॉल को हम क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल। अब देखो ये जो टू OH ग्रुप है इनके लिए तीन कंडीशन है, या तो ये 1-2 पोजीशन पे हो, या फिर ये दोनों OH ग्रुप 1-3 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, 1-2-3 पोजीशन पे भी, या फिर दोनों OH ग्रुप एक दूसरे की पैरा यानी 1-4 पोजीशन पे हो। ठीक है, तीनों, बस तीन ही पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती नहीं है। अगर इस OH ग्रुप को हम यहाँ पे अटैच करेंगे ना तो फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी, 1-2-3, 3 नंबर पे आ जाएगा, और 3 नंबर पे तो ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो जब बेंजीन रिंग से टू OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो इस टाइप के अल्कोहल को हम, तो इस टाइप के फिनोल को हम डाइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। एंड कौन कौन से पोजीशन पे ऐड हो सकते हैं, दो OH ग्रुप 1-2 पोजीशन पे हो सकते हैं, बेंजीन की 1-3 पे हो सकते हैं, 1-4 पोजीशन पे हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके नेम्स की। तो इसका IUPAC नेम तो आप क्या लिखोगे, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। इसका जनरल नेम होता है कैटेकॉल, और काफी इंपॉर्टेंट है ये नेम क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैटेकॉल की स्ट्रक्चर बताओ, या फिर आपको कंपाउंड देके नेम्स पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा। सो जब बेंजीन रिंग से 1-2 पोजीशन पर दो OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो इस टाइप के अल्कोहल को हम डाइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं, और इसका जनरल नेम होता है कैटेकोल। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो हमारे पास पेरेंट चेन तो बेंजीन है ही, बेंजीन की 1-2 पोजीशन पे क्या है, दो OH ग्रुप, तो इसका नेम हो जाएगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सिल बेंजीन। अगर दोनों OH ग्रुप 1-3 पोजीशन पे हो तो इसका IUPAC नेम तो हो जाएगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका जनरल नेम होता है रिसोर्सिनॉल। सो आपको स्टूडेंट्स इन नेम्स को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पे हो तो IUPAC नेम तो आप खुद ही लिख दोगे कि भाई 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका जनरल नेम होता है क्विनोल। ये बात आती है ट्राइहाइड्रिक की, तो ट्राइहाइड्रिक का मतलब, ट्राई का मतलब 3, हाइड्रिक का मतलब OH। दैट मीन्स अगर किसी बेंजीन से 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो इस टाइप के कंपाउंड को हम ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स कहते हैं। अब ये 3 OH कैसे कैसे हो सकते हैं, जब बेंजीन से 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो तीनों 1-2-3 पोजीशन पे हो, या 1-4 पोजीशन पे, या फिर 1-3-5 पोजीशंस पे। ठीक है, सो अब इनके IUPAC नेम तो हम इजीली लिख सकते हैं कि 1-2-3 ट्राइहाइड्रोक्सिल बेंजीन। बट बात आती है इनकी कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम तो होगा पायरोगैनोल। अगर OH ग्रुप 1-4 पोजीशन पे हो तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्विनोल। अगर 1-3-5 पोजीशन पे हो तो इसका जनरल नेम होगा फ्लोरोग्लाइसिनॉल। अल्कोहल एंड फिनोल्स का तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, अब फटाफट से ईथर का भी देख लेते हैं। और ईथर का तो इतना सिंपल है कि आपको विद इन सेकंड्स में लर्न हो जाएगा। वो तो देखो ईथर्स, ठीक है ना, ईथर का पता है ना भाई कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। सो इस बेस पर ईथर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। कैसे, अगर ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आर का मतलब अगर यहाँ पर दोनों आर ग्रुप क्या है, सेम एल्काइल ग्रुप है, तो इस टाइप की ईथर को हम सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। तो जब ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो इस टाइप के ईथर को हम सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3OCH3 या फिर C2H5O C2H5। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ प्रेजेंट ग्रुप क्या है, सेम है, तो इस टाइप के ईथर को तो हम कहेंगे सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। और सेकंड तो आप खुद ही पहचान गए कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है,
यहाँ पर एक तरफ R ग्रुप है, एक तरफ R डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप को, ठीक है। तो इस टाइप के एल्कीन को हम, तो इस टाइप के ईथर को हम कहते हैं मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का प्रेजेंट होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3O C2H5। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है ना। तो इस टाइप के ईथर को हम मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो बस ईथर का इतना सिंपल सा ही है कि देखते ही आपको लर्न हो जाएगा कि ईथर कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन और किस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने अल्कोहल फिनोल ईथर जो कि चैप्टर हमने आज ही स्टार्ट किया है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि अल्कोहल फिनोल ईथर क्या होते हैं। साथ में हमने इन तीनों के क्लासिफिकेशन देख ली विथ एनसीईआरटी एग्जांपल। साथ साथ में जो मैंने डेफिनेशंस बोली है, जो मैंने यहाँ पे जो यहाँ पर मैंने नोट्स लिखवाए हैं, उनको साथ साथ आप लिखते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, और चैप्टर के एंड में नोट्स आपको मिल ही जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।